जो हम कर रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हम हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पर कर चुके हैं और हम हिस्ट्री के अंदर ही हम कर चुके हैं की फीचर ऑफ हिस्ट्री। की फीचर ऑफ हिस्ट्री के अंदर हमने क्या देखा था कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, टाइम, समय। किसी भी घटना को वो समय ही है जो बताएगा ये सत्यापित है। कैसे? जैसे हमारे यहाँ महाभारत है, रामायण है, हमारे महाकाव्य है, लेकिन देखेंगे तो महाभारत के अंदर भी राजा हैं, रामायण के अंदर भी राजा हैं, लेकिन हमारी हिस्ट्री में उनका वर्णन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो टाइम के अनुसार हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाते, इसीलिए उनको हमारे लिए महाकाव्य के रूप में ही रखा गया है। अदरवाइज वो क्या होते, हिस्ट्री का हिस्सा होते, क्योंकि श्री राम राजा थे, राजा के पुत्र थे। इसी तरह से महाभारत में भी राजवंश थे, लेकिन उनका वर्णन वहाँ पर नहीं मिलता। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है समय होना। समय ही हिस्ट्री के अंदर किसी घटना को जगह दिला पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में क्या होता है कि ये घटना कब हुई, कब हमें संतुष्ट कर रहा है, हमें वो चीज़ अच्छी लगती है, यानी कि सत्यापित लगती है। तो उसी पर आज हम बात करेंगे टाइमलाइन, क्योंकि समय क्या है, एक व्यवस्था देगा तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, एक टाइम लाइन। टाइमलाइन का मतलब क्या है? टाइमलाइन है काल रेखा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? काल रेखा। काल रेखा का मतलब है यहाँ पर कि कैसे समय आया, कैसे लिखा गया, कि इतिहासकारों ने उनको समय में उन घटनाओं को कैसे बांधा, क्योंकि किसी भी घटना के समय नहीं था, तो इसीलिए एक नियम निकाला गया, क्या, एक टाइमलाइन बनाई गई और उसको बेस दिया गया ईसा मसीह के जन्म से। और इसीलिए यहाँ पर एक चीज़ आई, ईसा पूर्व, फर्स्ट ईस्वी, ईसा पूर्व, और यहाँ पर क्या आ गया, फर्स्ट ईस्वी। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक टाइमलाइन लिया गया, यहाँ की ये भी वन है, ये भी वन है, इधर वाला जो भी सिस्टम होगा और इधर वाला, दो हिस्सों में हमारी टाइमलाइन बट जाती है। ठीक है, तो ये भी फर्स्ट ईस्वी और ये भी फर्स्ट ईस्वी, तो यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएगी। यहाँ पर हम कहेंगे 501, इधर भी 501 हो सकता है। अंतर कैसे करेंगे? हम अंतर करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ईसा पूर्व और यहाँ पर लिखेंगे ईस्वी। इस तरह से हम डिफरेंस कर पाएंगे। देखा जाए तो इनमें कितना अंतर है, 1000 वर्ष का अंतर है, लेकिन हमें क्या लग रहा है कि टाइम एक जैसा ही है। इस तरह से अगर हम हिस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे तो हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, ना ही वो हमें समझ में आएगी कि घटना कौन सी पहले हुई और कौन सी बाद में हुई। इसीलिए इतिहासकारों ने इसमें टाइमलाइन सेट की कि पता लगे कि घटना कब की है। इधर वाली चीज़ों में इंग्लिश वाले लिखते हैं BC और इधर वाले में लिखा जाता है AD। क्लियर? BC जैसे सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का जो टाइम है वो माना जाता है बच्चों 2350 से 1750। उल्टा चल रहा था, इसका मतलब यहाँ 2350 होगा, फिर 1750 होगा, इस तरह से घटता हुआ आ रहा है। उसके आगे हम क्या लिखाते हैं? BC। हिंदी वाले क्या लिखेंगे? ईसा पूर्व। हिंदी की बुक में आपको लिखा मिलेगा ईसा पूर्व, इंग्लिश में लिखा मिलेगा BC। अब BC का मतलब क्या है उसको समझते हैं। कई बार क्या आता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, इसका मतलब क्या है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं, गॉड के पहले की घटनाएं। मतलब गॉड किसको माना गया है? क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ों ने या कहें क्रिश्चियनों ने इतिहास लिखा, उसकी टाइमलाइन सेट की। हमारे यहाँ तो टाइम लिखने की कोई व्यवस्था थी नहीं, हमने तो जो
मन में आया, जो घटना देखी उनको हम लिखते चले गए। हम नहीं बता पाए कि ये घटना कब की है, ये कब आई, ये कैसे हुई। इसीलिए हमारी किसी भी बुक के अंदर ये नहीं पता लगता। हम रिलेशन करते हैं, ये बुक उस समय लिखी होगी, हिस्ट्री ने उनको, राजाओं को टाइमलाइन दे दी, तो हम पता लगाते हैं ये बुक उस टाइम पर लिखी होगी, उससे ही उनकी टाइमलाइन सेट होती है। अदरवाइज वो बुक खुद में अपनी टाइमलाइन नहीं बताती। इसलिए हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि वो सच्ची थी या नहीं थी। क्लियर होगा? अब हम आगे देखेंगे क्या, अब देखते हैं, ये फुल फॉर्म पता लगी। अब देखते हैं ईडी। ईडी को क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? एनो, क्या कहा जाएगा? एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। इस तरह से ये नहीं कहेंगे आफ्टर डेथ, इसको क्या कहा जाएगा? एनो डोमिनी कहा जाएगा। कई बच्चे इसको समझते हैं आफ्टर डेथ, मतलब ये ईसा मसीह से पहले की बातें और ये ईसा मसीह के मृत्यु के बाद की बात है। ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आता है एनो डोमिनी यानी कि इसका मीनिंग क्या है? ये लैटिन शब्द है, इसका मीनिंग है कि गॉड के साथ का टाइम, क्योंकि आज भी गॉड है, गॉड तो कभी मरे नहीं है। गॉड को तो हम आज भी मानते हैं कि हमारे साथ हैं, भगवान हमारे साथ हमारी मदद कर रहे हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं, वो कृष्णों ने भी अपने गॉड यानी ईसा मसीह को कहा कि उसका टाइम। इस तरह से हमने इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। जैसे आज बात की जा सकती है, अब 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, तो 326 इधर ईस्वी भी हो सकती है। तो कन्फ्यूजन हो सकती है कि मैं भरूं क्या। बच्चे कई बार 326 याद कर लेते हैं, लेकिन अगर ये बीसी या ईसा पूर्व और एडी, कई बार इनके साथ तो लिखने की आजकल ट्रेंड नहीं रहा। आप एडी लिखें ना लिखें, जैसे आज हम 2020 लिखते हैं, है तो वो एडी, लेकिन उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि बताएं 2020 है या 2018 में कोई क्वेश्चन आया था कि 2018 के आगे हम क्या लगा सकते हैं, तो बीसी लगा सकते हैं या एडी लगा सकते हैं। तो आज हम समझते हैं कि 2020 के साथ हम क्या लगाएंगे? एडी लगा देंगे, न कि क्या लगाएं हम, न कि क्या लगा सकते हैं हम, इस तरह की चीज़ें नहीं लगाएंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ क्या है, कैसे है। अब इसको और थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि लोगों ने फिर बाद में कहना स्टार्ट कर दिया कि भाई जो धर्मनिरपेक्ष इतिहासकार थे कि हम एक धर्म को क्यों माने, हम वहाँ से ही चीज़ें क्यों चलाएं। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा, हम इसकी जगह क्या लिखेंगे? BCE। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एग्जामिनर ने पूछा है कि बताइए BC की जगह क्या रिप्लेस हो सकता है। तो क्या रिप्लेस हो सकता है? BCE। BCE का मतलब क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा इसकी फुल फॉर्म मानी जाती है, ठीक हुआ। अब एडी को भी रिप्लेस किया गया, क्योंकि ये गॉड की बात कर रहा है, तो धर्मनिरपेक्ष लोग इसको नहीं मानेंगे, तो उसको रिप्लेस किया गया किससे? CE से। कई किताबें आज इनको रिप्लेस करके लिखती हैं, BC की जगह लिखेंगे क्या? BCE, और एडी की जगह क्या लिखेंगे? CE। CE का मतलब क्या है? कॉमन एरा। यानी कि यहाँ पर वो बातें होंगी इस हिस्ट्री के टाइम पर जहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में मानव था, आदि मानव था, दूसरों के बारे में नहीं जानता था, वो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ज़्यादा बंद अर्थव्यवस्थाएँ थी, क्लोज इकोनॉमी थी, एक दूसरे से हम कम ही मिल पाते थे या कम मिलना चाहते थे, इस तरह की व्यवस्थाएं थी। हम एरिया वाइज बटे हुए थे, दूसरों एरिया को हम नहीं जानते थे। लेकिन जैसे ही कॉमन एरा आता है तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे हम एक दूसरे के संपर्क में आएंगे और इस तरह से हम
इस चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इफेक्ट यहीं आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ आक्रमण होंगे तो रास्ते खुलेंगे। जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते पास दर्रे, तो वो दर्रे क्या है, हमें जोड़ने की कोशिश होगी। वहाँ से दर्रों से लोग पास होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक दूसरी जगह पर आना शुरू कर देंगे। इस तरह से फिर वो कॉमन एरा आ जाएगा, सब एक दूसरे के संपर्क में आ चुके होंगे। इस तरह से ये टाइमलाइन सेट की जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको शायद ये समझ में आया होगा। आप इस चीज़ को उतारें, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बेसिक हिस्ट्री में कि उसको पढ़ा जाए तो उसके सन कैसे समझे जाए, उसके कंटिन्यूस सन नहीं है इस तरह से। लेकिन आज हमारी एनसीईआरटी कई जगह लिखती है, क्या लिख देती है कि 4700 वर्ष पहले सिंधु सभ्यता का टाइम था। ये तो उसका मैच्योर टाइम बताया गया है। अगर ये माने ये तो मैच्योर टाइम है, मान लें सिंधु सभ्यता कब स्टार्ट हुई होगी, 2700 BC या ईसा पूर्व, 2700 BC या 2700 ईसा पूर्व। अब यहाँ तक देखें इस टाइमलाइन से, हम यहाँ पर कहाँ पर आ गए, 2020। ये मान लें हम कहाँ पर आ गए, 2000 वर्ष कंटिन्यू चल रहे हैं। और जो ये सिंधु सभ्यता का काल BC में है, तो ये 2700 यहाँ होगा, नेचुरल बात है। ये तो 2700 तो यहाँ होगा, और हम कहाँ हैं, ये 2020 आगे आ चुके हैं। इसमें कितना डिफरेंस है। एक किताब बता रही है 2700 BC या ईसा पूर्व, ये सिंधु सभ्यता का स्टार्टिंग पीरियड है, मैच्योरिटी टाइम ये है उसका। लेकिन इस स्टार्टिंग पीरियड है, यहाँ पर क्या हुए, सिंधु सभ्यता के अंदर सिविलाइजेशन शुरू हुआ, शहर बनने लगे। तो इस तरह से सिंधु सभ्यता 2700 में अपना स्टार्ट करती है, सिस्टम स्टार्ट होता है उसका, और वो मैच्योर हो जाती है, काफ़ी डेवलप हो जाती है। लेकिन ये क्यों लिखा गया, अब आपके दिमाग में तो 2700 होगा, लेकिन ये क्या लिख दिया, इसके साथ न तो BC लगाया न AD लगाया, क्या लिख दिया 47 जो है 1000 ईयर पहले क्या था, एक ईयर एगो ये लिख देगा, ईयर एगो, तो ईयर एगो लिख दिया यानी वर्ष पहले। अब ना तो इसमें बिफोर क्राइस्ट है, ना एनो डोमिन है, ना ही कॉमन एरा है, ना ही बिफोर कॉमन एरा है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये चीज़ क्या कहेंगे बच्चे, हमने तो ये पढ़ी थी, ये तो गलत आई। ये गलत नहीं है, यहाँ तक देखेंगे तो 2700 ये तो बैक है, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ एक हुआ, ये 2700 वर्ष हुए। अब यहाँ से एक स्टार्ट होकर कहाँ तक गए, 2000। तो इसका मतलब क्या हुआ टोटल, तो कितने वर्ष पहले हुआ, इस तरह की बात की जाती है इसमें आजकल हमारी एनसीईआरटी में, भाई इतने वर्ष पहले ये हुआ होगा। इस तरह से वो BC AC BC ये सारी चीज़ें छोड़ता चला जा रहा है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे फिर ये आ जाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे ये हो जाएगा। तो कौन सी किताब किस बेस पर हो उस हिसाब से अपने सन लिखना स्टार्ट कर देती है। इसीलिए हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बच्चों को सन ही तंग करते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें समझ चुके होंगे।